नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, हमारा ये जो भारत देश है ना, भारत देश ये साधनाओं का गढ़ है। इसमें एक से एक ऐसी आश्चर्यजनक साधनाएं हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हमारा देश धर्म में, आध्यात्म में, तंत्र में, सब में अग्रगण्य है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी आश्चर्यजनक साधनाएं हैं जो सरल भी है, कुछ मुश्किल भी है, कुछ वामपंथियों के काम की है, वामाचार्यों के काम की है, तो कुछ दक्षिणाचार्यों के काम की है, कुछ सात्विक लोगों के काम की है, तो कुछ तामसिक लोगों के काम की है। हर आदमी अपनी ज़रूरत के मुताबिक साधना का चुनाव कर सकता है कि मुझे कौन सी साधना करनी चाहिए जो मेरे लिए अच्छा फल देने वाली होगी। उसी क्रम में बहुत सारी साधनाएं हमारे देश में हैं। वो एक एक करके जितनी साधनाएं मुझे ज्ञान है मेरे पास आती रहती है, फिर मुझे ज्ञान रहता है, उतनी साधनाएं एक एक करके मैं आपके सामने देता रहूँगा। आने वाली एक बहुत टॉप साधनाएं हैं काला प्रेत की साधनाएं, काला भूत की साधना या काला वीर की साधनाएं। ये भैरव जी का वीर होता है और बहुत सरल इसकी साधना होती है। इसका मंत्र भी बहुत सरल है, साधना भी बहुत सरल है। इस साधना को स्त्रियां भी कर सकती है, माताएं बहनें भी कर सकती है। इसका पूरा विधान मैं आपको अच्छी तरह से बिल्कुल बारीकियों के साथ समझाऊंगा। बहुत प्यारी साधना है। और एक साधना आ रही है पंचमुंडी साधना। ये अदृश्यकरण के काम आती है। पंचमुंडी में बहुत सारी साधनाएं होती है जो देवी देवताओं तक को वश में करने की साधना होती है। जो पंचमुंडी की साधना करता है उसके 5 प्रेत गुलाम रहते हैं। हमेशा उनको जो आदेश देगा 5 प्रेत करेंगे। उसके अलावा ये तो 5 प्रेत तो बोनस में मिलते हैं। बाकी पंचमुंडी के साथ साथ मुंडियाँ जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो पंचमुंडी से सप्तमुंडी, पंचमुंडी से नवमुंडी, ऐसी दिव्य साधनाएं होती है जिनको करके आदमी अपने स्तर से बहुत ऊंचा उठ जाता है। गायब होना, कहीं भी किसी भी देश में पहुंच जाना, कितनी भी लंबी दूरी हो उसे कोई देर नहीं लगती, पलक झपकते ही पहुंच जाता है। किसी भी वस्तु को हाथ बढ़ाते ही प्राप्त कर लेना। ऐसी ऐसी मुंडी साधनाओं में ऐसी ऐसी गजब की साधनाएं हैं जो वास्तव में ही आश्चर्यजनक साधनाएं हैं और एकदम अचंभा कर देने वाली साधनाएं हैं। ऐसी साधनाएं आपके आगे जैसे जैसे मुझे पता चलता रहेगा मैं आपके आगे आगे देता रहूँगा। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी साधना दे रहा हूँ जो भगवत कृपा से मेरे पास मुझे ये साधना का ज्ञान है। ये जो साधना है, ये साधना आपके जीवन में कितना ही बड़ा संकट आया हुआ हो, कैसी भी मुसीबत हो, कोई भी प्रोग्राम हो जो ऐसा प्रोग्राम आपका थम गया और आगे ही नहीं बढ़ रहा हो, कोई भी परेशानी हो जिसका हल आपको मिल नहीं रहा हो, कितना ही बड़ा रोग हो जो कट नहीं रहा हो, दवाई नहीं लग रही हो, कितना ही बड़ा तंत्र मंत्र टोना टोटका आपके घर पे कर दिया हो और आप परेशान हो, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो लाख कोशिश के बाद भी आपको मिल नहीं रही हो, बहुत परेशानी हो और चीज़ नहीं मिल रही हो, तो ये साधना कीजिए। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा हो गया हो, ये साधना कीजिए। आपको कोई दुश्मन परेशान कर रहे हो बिना मतलब के, ये साधना कीजिए। ये रोड़का देवी की साधना है और रोड़का देवी की साधना इतनी खतरनाक साधना है कि जिस साधक ने इस साधना को कर लिया उसकी मनोकामना तत्काल पूरी होती है। माँ रोड़का देवी उसकी मनोकामना तत्काल पूरी करती है। दोस्तों, ज़्यादा समय आपका न लेते हुए, क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो फक्कड़ आदमी हूँ, आपका समय कीमती, तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा आज आपको मैदान में लेके चलता हूँ। दोस्तों, ये जो साधना है, ये साधना द्वितीया के दिन से शुरू होती है। द्वितीया समझते हैं, मतलब दूज भी बोलते हैं, द्वितीया भी बोलते हैं। शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया होती है ना, शुक्ल पक्ष की द्वितीया, उस दिन से ये साधना शुरू होती है। और ये साधना बड़ी चांद की मधुर रात के अंदर मस्ती से की जाती है, आराम से, बहुत मजा आता है इस साधना को करने में। इस साधना के लिए एक शर्त है। इस साधना में आपको एक ऐसा शमशान ढूंढना पड़ता है जो नदी के किनारे हो। उस शमशान में बैठ करके बड़े प्यार से इस साधना को करना पड़ता है। कोई खतरे बतरे वाली बात नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हिम्मत जिसमें होगी वही अपनी मुसीबतों से पार पाएगा। जिसमें हिम्मत नहीं है, बिन हिम्मत कीमत नहीं, रद कागज जीव राजिया।
हिम्मत कीमत हो, बिन हिम्मत कीमत नहीं। देखिए, जिसमें हिम्मत होगी वही इन साधना को कर सकता है, और जिसमें हिम्मत होगी वो साधना करे या नहीं करे, वो अपने जीवन के संघर्षों से पार पाएगा ही पाएगा। क्षमा सोबती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन हो, निर्वश और निर्बल हो। जिस आदमी में दम हो, खम हो, वही आदमी अपने जीवन की सारी परेशानियों को मिटाने में सक्षम होता है। और साधना उसका एक तरीका है खाली, तरीके और भी कई हो सकते हैं, वैसे ही साधना एक तरीका है जिसको करके अपनी हिम्मत के बल पर आदमी अपने जीवन में आई हुई तमाम मुसीबतों को, परेशानियों को उठा करके कचरे के ढेर में फेंक देता है या बहती हुई नदी में फेंक देता है, उसको परेशान नहीं करती। द्वितीया से, शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन से यह साधना शुरू होगी और 21 दिन तक ये साधना चलेगी। इस साधना के लिए शमशान का होना, नदी के किनारे होना जरूरी है, ताकि एक काम है जो आप साधना पूर्ण होते ही वो काम आप नदी में करोगे। वहां से ये साधना शुरू होती है। साधना में रुद्राक्ष की माला हो तो सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि साधना में रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग होता है। साधना में नियम वही काम आएंगे, सब ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा आपको सत्य का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको कम से कम लोगों से बात करना पड़ेगा। ये सब सारे जो नियम हैं, नियमों का पालन आपको करना ही पड़ेगा, जो सामान्य नियम होते हैं। साधना को शुरू करने से पहले भगवान शंकर से आदेश ले लें कि मैं इस साधना को करना चाहता हूँ और आप मुझ पर कृपा करें। यह साधना 21 दिन की साधना है। शमशान में बैठ करके इस साधना को शुरू करना पड़ता है। मुंह किधर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस साधना में। ज़्यादा से ज़्यादा तो अगर आपको मुंह का ही वो है कि कौन सी दिशा में मुंह रखे तो अधिक, वैसे तो किसी भी दिशा में रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप दक्षिण दिशा में मुंह रखो तो सबसे बढ़िया रहता है। दक्षिण दिशा में मुंह करके शमशान में विराजमान होकर के चिता की जो भस्म होती है उस भस्म को आसन के रूप में काम में लेकर के उस भस्म के ऊपर आप काला कपड़ा बिछा करके फिर इस साधना को करोगे। एक बात का ख्याल रखना कि 21 दिन की साधना है, कहीं ऐसा नहीं हो कि आज आप यहाँ बैठ गए कल वहाँ बैठ गए, इसलिए अपना आसन एक ही स्थान पर बना करके तय करके रखना और चिता से थोड़ा सा दूर रखना। चिता के पास मत बैठ जाना, जहाँ चिताएं जलती है वहाँ पास मत बैठ जाना। डर का कोई सवाल नहीं, सवाल एक मनोविज्ञान का है कि चिता के पास बैठ करके आप साधना करोगे और कल को किसी की चिता जली तो मान लो शाम के समय अगर चिता जला दी तो हो सकता है कि आप जब साधना करने का समय हो तब तक वो चिता जलती रहे और उसकी आंच से आप परेशान हो जाओ। इसलिए आप चिता से दूर बैठ करके साधना करना, थोड़ा सा दूर बैठ जाना, इतना कि आसानी से वो चिता की लपट या आग आप तक नहीं पहुंच सके। फिर आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। कैसे? साधना को शुरू करने के लिए माला वाला मैंने बता दी सब। भोग के लिए इसमें क्या करना पड़ता है, देखो इसमें 46 माला प्रति रात जपनी पड़ती है और 11:31 के आसपास से साधना शुरू होती है, यानी 12 बजे का टाइम बीच में आ जाना चाहिए। तो 11 बजे से करो या 12 बजे का टाइम कुल मिला के बीच में आना चाहिए। इस प्रकार से इस साधना को आपको करना है। इस साधना में 3 चीज़ों का भोग लगता है और कोई खास बात नहीं, 3 चीज़ों का भोग रोज लगता है। वो 3 चीज़ों का भोग कौन सा? एक तो शराब, देसी शराब थोड़ी सी ले जाना, क्योंकि पूरा बोतल भर के ले जाओगे तो फिर जो है वो 21 दिन तक भोग देना पड़ेगा, तो फिर थोड़ा भारी पड़ेगा। तो थोड़ा सा शीशे में ले जाना, छोटी सी शीशे में, और वो थोड़ा सा शराब दे देना। मांस का टुकड़ा थोड़ा सा ले लेना, वो थोड़ा सा मांस का टुकड़ा आप भोग में दे देना। और तीसरी चीज़ है आटे का एक पेड़ा बनाना है। आटा जैसे गेहूँ का आटा होता है उसको वो क्या करते हैं गूंथ करके, जैसे रोटी बनाती है ना माँ बहन, उसी तरह से क्या होता है माँ बहन की पत्नी भी बनाती है, तो वो जो रोटी बनाती है ना, तो उस प्रकार का जो गूंथा हुआ आटा होता है ना, उसको गोल गोल करके थोड़ा सा पिचका लेना, तो उसका पेड़ा टाइप बन जाएगा। तो वो पेड़ा आपको, कच्चे आटे का पेड़ा आपको भोग में देना। ये पेड़ा वहाँ के जो प्रेतात्माएं रहती है वो प्रेतात्माओं को भोग जाएगा। ये इस बोका देवी से कोई संबंध नहीं है, रोड़का देवी से कोई लेना देना नहीं है। रोड़का देवी का लेना देना सिर्फ 2 चीज़ों से है, मांस और शराब से। आप इस साधना को करते करते बाद में क्या करेंगे, जैसे आपका मंत्र पूरा हो गया, आपकी साधना पूर्ण हो गई 1 दिन की, तो 1 दिन की साधना पूर्ण होने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, ये जो सामान है जो साधना में बनाया है आपने, मतलब एक तो पेड़ा बनाया है, शराब की छोटी सी शीशी ली है, शीशी खोल के रखना साधना में, हाँ, शीशी को बंद करके मत रखना, इस बात का ख्याल रखें। शीशी है तो शीशी को खोल के रखना। मंत्र पूर्ण हो जाने के बाद में जब आप उठोगे वहाँ से, चक्कर वक्कर से बाहर निकलोगे अपने, तो उस समय उठने के बाद में 5-7 मिनट 10 मिनट और इधर उधर टहल लेना। हल्का फुल्का करोगे तो 5-7-10 मिनट तो निकल ही जाएंगे ऐसे ही।
साधना को जो भी कर्म करते हो वो देवी को संकल्प कर देना, रोड़का देवी को, हे रोड़का देवी माता तुमको संकल्प यो जो साधना की है वो समर्पित करते हैं। बाद में क्या करना है, जो सामान है ना, इस सामान की पहले तो रखते कैसे ये मैं बता देता हूँ आपको। एक पत्तल होनी चाहिए आपकी। पत्तल देखिए वो जो प्लास्टिक वाली आती है ना, क्या बोलते हैं उसको, यूज एंड थ्रो वाली, वो क्या नाम क्या होता है उसका मुझे पता नहीं है। प्लास्टिक वाली आती है आजकल बाजार के अंदर, वो मिलती है, पता नहीं, वो पत्तल मत लेना। पत्तल जो पत्तों से बनी हुई आती है पत्तल, उसी पत्तल के पत्तों को धो करके साफ करके अच्छी तरह से वही पत्तल काम आएगी, इस बात का खास ख्याल रखें। डिस्पोजल वाली पत्तल काम नहीं आएगी, वो मत लेना आप। उस पत्तल में आप अपने सामने माता के नाम से एक भोग रखोगे, उस पत्तल के ऊपर ही तीनों चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी। अब वो पत्तल है, जैसे आपका मंत्र पूर्ण हो गया तो मंत्र पूर्ण होने के बाद में पत्तल को समेट करके और वही पत्तल को विसर्जित कर देना पड़ेगा आपको बहते हुए पानी में या फिर नदी में। रात को बहती हुई नदी नहीं, वो चुप नदी हो तो भी चुपचाप से जाके विसर्जन कर देना। बोलना मत एक शब्द भी, कहीं कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। चुपचाप जाना, प्रणाम करना नदी को, सोती हुई नदी में चुपचाप से विसर्जित कर देना और आ जाना। फिर अपने घर आना, हाथ पैर धो करके घर में घुसना, या नहा करके घुसो तो भी आपकी मर्जी, हाथ पैर धो के घुसो तो भी बढ़िया है, वो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार से आप इस साधना को कर सकते हो। 21 दिन की ये साधना होगी, 46 माला प्रति रात जाप होगी और 46वें दिन आखिर में आपका भोग मांगने के लिए शक्ति खुद आ जाएगी। वो कहेगी ला बेटा मेरा भोग दे दे, तो आप उनको ये भोग दे देना, ये पत्तल दे देना, पत्तल का भोग वो खा जाएगी, पी जाएगी। अब वो आपसे अगर खून मांगे कि खून भी ला, तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है कि कहाँ से लाऊं, किसको काटूं, किसको मारूं। खून तो खून के लिए आपको क्या है कि निडल से अपनी अंगुलियां ना, सबसे छोटी अंगुली, इस अंगुली में सुई चुबा करके, निडल चुबा करके 3 बूंद उनके जो खप्पर है उसमें भर दो, पूरा खप्पर खून से भर जाएगा। वो खून पिएगी और तुरंत आपको आशीर्वाद देगी, जा बेटा तेरी मनोकामना पूर्ण होगी तथास्तु। इसमें कोई वचन नहीं होता, सीधा माँ की कृपा ही होती है और माँ रोड़का देवी कृपा करती है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये रोड़का देवी कौन है, अभी आ जाएगा आपके सामने। इस प्रकार से ये बड़ी प्यारी साधना है। साधना करके आप अपने जीवन की किसी भी प्रकार की मुसीबत हो, कोई भी प्रकार की समस्या हो, उस समस्या से निजात पा सकते हो और कोई मनोकामना उसे पूर्ण कर सकते हो। मंत्र यह है दोस्तों, सोने की संकली रुपये की कड़ी, सोने की संकली रुपये की कड़ी, ले माई कड़क काल का खड़ी, गुरुदंती गुरु के छूटे 2.5 बाण, फूटे लहू चले मसान। गुरु के छूटे 2.5 बाण, फूटे लहू चले मसान। ढाइयां घड़ियां दी ओणी करके, ओए ता रोड़ का कहाए। ढाइयां घड़ियां की ओणी करके, ओए ता रोड़ का कहाए। चले मंत्र फुरे बाचा, देखूं रोड़ का तेरे इलम का तमाशा, है ना, देखूं रोड़ का तेरे इलम का तमाशा। ये मंत्र है। इस मंत्र का उपयोग करके आप अपने जीवन की सारी मुसीबतों को दूर कर सकते हैं। ये रोड़ का काली माई है और इनका कोई भी प्रहार कभी भी खाली नहीं जाता है। दुनिया में हर अच्छा बुरा कोई भी आप पर प्रहार किया गया हो, कोई भी काम किया गया हो, आपको कोई भी काम करना हो तो उस काम में आपकी मदद करने के लिए माँ काली हमेशा खड़ी है। आप माँ काली की इस साधना को करके अपने जीवन की तमाम मुसीबतों परेशानियों को एक ही झटके में ख़त्म कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दीजिए ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।